अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया और आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय वे टू टीच। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इंडस्ट्री में हाइड्रोजन कैसे बनती है। सबसे पहले बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री को उर्दू में सनत कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री नॉर्मली फैक्ट्री से बड़ी होती है, यानी कि फैक्ट्री से काफ़ी बड़े एरिया पर किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हम कहेंगे कि वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या, इसमें क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, इससे जहाँ पे बड़े पर्पज़ पे किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन होती है उसे हम कहते हैं कि वो इंडस्ट्री में प्रिपरेशन हो रही है, इंडस्ट्री में उसकी प्रिपरेशन हो रही है। अब यहाँ पे हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, यानी कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे आपको जो है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो वी कैन मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन विथ मैनी मैथड, यानी कि हम हाइड्रोजन को कई सारे मेथड के ज़रिए जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बट द थ्री मेन इंग्रेडिएंट्स, अभी मैं आपको मेथड नहीं बता रही, मेथड मैं आपको नीचे बताऊंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं विच आर यूज टू मेक हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन बनाने में जो है यूज़ किए जाते हैं। 3 जो है इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अमोनिया, सेकंड इज़ नेचुरल गैस एंड द थर्ड इज़ वाटर। एक है अमोनिया, दूसरा है नेचुरल गैस, थर्ड है वाटर। अब हम आ जाते हैं मेथड्स पे। सो देयर आर मैनी मेथड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन, सच एस वी कैन मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन विद कोल, मेथनॉल, वाटर, अमोनिया, ईटीसी। यानी कि हम हाइड्रोजन कई सारे मेथड्स, कई सारी चीज़ों से कई सारे मेथड से बना सकते हैं। लेकिन जो जैसे कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है, हम यहाँ पे कोल से बना सकते हैं, कोयले से बना सकते हैं हाइड्रोजन, मेथनॉल से यानी कि स्प्रेड वगैरह से बना सकते हैं, वाटर से बना सकते हैं, अमोनिया से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ मेन जो है वो बताऊंगी मेथड जिसके ज़रिए हम मैन्युफैक्चर करते हैं हाइड्रोजन की। और ये सिंपल मेथड्स हैं, आप ही 2-3 याद करके पेपर में लिख लो तो आप जो है इंशाल्लाह पास हो सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 जो है 5-5 लिखो, आप सिर्फ सिंपल वर्डिंग जो आपको सिंपल लग रहा है वो आप लिखो। ठीक है, सबसे पहला तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को तोड़ेंगे। ओके, अब क्या करना है हमने यहाँ पर, अच्छा तो अब हम यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, पानी को तोड़ना। इसमें हम पानी को तोड़ेंगे, और पानी को कैसे तोड़ेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ वाटर, because water containing hydrogen and oxygen both, that's why when we pass electricity through this container, the hydrogen molecules are separated and the oxygen molecules are separated. With this process we can easily contain hydrogen. This process is expensive and it is used to produce hydrogen where electricity is available at cheap rates. अब क्या इसमें बताया गया है कि हम हाइड्रोजन को किस तरह से पानी में से अलग कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी कि उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बस हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, जिससे कि हाइड्रोजन अलग चली जाएगी और ऑक्सीजन अलग चली जाएगी और हमारे पास हाइड्रोजन फ्री स्टेट में मिल जाएगी। अब हम वही देखेंगे, पानी में से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स सेपरेट और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स किस तरह से सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे आपको इतने से पैराग्राफ में सब बता दिया गया किस तरीके से सेपरेट होंगे। अब मैं आपको इसको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ बताती हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि जब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कंटेनर की। इंडस्ट्री में बहुत बड़े जो है एरिया पे होता है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कंटेनर की एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़, जैसे हम गिलास ले लें, आप गिलास ही बोल सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको कंटेनर कहते हैं। कंटेनर जो है वो एक जो है गिलास की तरह का जो है वो क्या कह लें आप उससे, एक गिलास की तरह का ही होता है, कांच का भी होता है वो, उसके अलावा प्लास्टिक का भी होता है। तो जैसे फर्स्ट करो आप गिलास की एग्जांपल ले लो। ठीक है, हमने क्या करा, एक गिलास ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। अच्छा, अब क्या किया हमने, जब हमने उस कंटेनर में क्या डाला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर को सैचुरेटेड बनाना, मतलब सैचुरेटेड का मतलब होता है उसमें सॉल्ट डाल देना, क्योंकि सॉल्ट जब वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा। अगर हम उसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर में से पास होगी ही नहीं। तो इसलिए हम सम अमाउंट उसमें सॉल्ट डालेंगे और उसको सैचुरेटेड, जब उसमें पानी में सॉल्ट मिलाया तो वो बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब हमने उसमें सॉल्ट डाल दिया तो हमारे पास बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर में, जैसे मैं बता रही हूँ दोबारा, कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उस जो हमारे पास वाटर था उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने तब्दील कर लिया। अब हमने क्या किया, उसमें 2 मेटल की हमने प्लेट्स लगा दी और उन प्लेट्स को जो है वो कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो जो है
टूट जाएगा, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक तरफ जबकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक तरफ चले जाएंगे और हाइड्रोजन हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो के जरिए समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको ऑरेंज कलर की जो नज़र आ रही है ये मेटल प्लेट्स है, ये वाली मेटल प्लेट है। तो यहाँ पे ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है, ये कैथोड है यानी कि माइनस और ये एनोड है यानी कि प्लस। अब हमने क्या किया, जब हमने ये डाल दी, अब हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। ये ऊपर जो प्लस नज़र आ रहा है ये है बैटरी का साइन, यानी कि ऊपर से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है एनोड की तरफ चले जाएगा जबकि हाइड्रोजन जो है कैथोड की तरफ चले जाएगा, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे आपको समझ आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें हाइड्रोजन फ्री स्टेट में मिल जाएगा। अब इसका जो आप फॉर्मूला है वो सॉरी आप इसकी इक्वेशन देख सकते हो, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी एरो 2H2 + O2। अच्छा 2H2 है, ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से हमने पास क्या करवाई इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें मिल गया 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब नीचे आ जाते हैं। अब हम किस तरीके से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हाइड्रोजन की, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम एंड कोल। कोल कहते हैं कोयले को। अब स्टीम और कोल के ज़रिए हम हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम कोल। इस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन को जो है वो कोल से जो है सेपरेट करेंगे। फर्स्ट वी हैव अ रेड हॉट कोल। उसके लिए हमने एक लाल, बिल्कुल लाल गरम कोयला लेना है, बिल्कुल जो कोयला गरम होकर बिल्कुल लाल हो जाता है ना, वो वाला कोयला लेना है। एंड पास स्टीम फ्रॉम कोल ऑन 1000 सेल्सियस, और उसमें से स्टीम पास करवानी है 1000 सेल्सियस पर। फॉर दिस दे मेक अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा यहाँ पे मैंने मोनोऑक्साइड में अच्छा अब सही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अच्छा अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हमने क्या करा, हाइड्रोजन जब हमने उस कोल को जो है उसमें से स्टीम पास करवाई, ठीक है, तो क्या हुआ कि 1000 सेल्सियस पे जब उसमें से स्टीम पास करवाई तो उसने एक मिक्सचर बनाया जो कि किस पे कंसिस्ट था, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पे और कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पे। उसको हम कहते हैं वाटर गैस। वाटर गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ गए, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ गए। अब हमने इस मिक्सचर में से क्या निकालनी है, हाइड्रोजन निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी नीड है, हाइड्रोजन की नीड है। उसके लिए हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इसमें से इस प्रोसेस के जरिए हम हाइड्रोजन इसमें से अलग कर देंगे, ठीक है। व्हेन वी प्रोवाइड मोर स्टीम टू दिस मिक्सचर एट 500 सेल्सियस, यानी कि जब हम इसको 500 सेल्सियस पे और हीट प्रोवाइड करेंगे, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी कैन इजीली सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बाय डिसॉल्विंग दिस मिक्सचर इन वाटर। एंड वी डिसॉल्व दिस मिक्सचर इन वाटर, द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्विंग इन वाटर एंड देन वी हैव हाइड्रोजन इन फ्री स्टेट। यानी कि अब क्या करना है हमने, अब हम जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है हमारे मिक्सचर आ गया, जिसको हमने वाटर गैस कहा, तो उस वाटर गैस को हमने 500 सेल्सियस स्टीम और प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बन जाएगा। अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हल करना, सॉरी जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से अलग करना बहुत ईजी है। उसके लिए हमने क्या करा, हमने ये किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को हमने, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बना था, उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया, जिससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो गई और हाइड्रोजन हमें फ्री स्टेट में मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसका ही वो देख सकते हो फॉर्मूला, यहाँ पे कार्बन है, सी जो है कार्बन है, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले लिए, रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या, हाइड्रोजन अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, ठीक है। अच्छा अब नीचे आते हैं, एंड वी सेपरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम एन अनदर मैथड। अब बहुत से लोग इस मेथड से नहीं करते, बहुत से लोग दूसरे मेथड से भी करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोसेस ये वहाँ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चीपेस्ट रेट्स पे होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस होता है। जाहिर से होता है बिजली कितनी महंगी, इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बिजली हमें पास करवानी होती है। उसके बाद जो है हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग मॉलिक्यूल मिलते हैं। ज़्यादातर ये वहाँ किया जाता है जहाँ पर बिजली जो है वो कम रेट्स में हो, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो हम कहाँ पे थे कि
अच्छा, and we separate hydrogen from another method, and this method we can cool this mixture at -2000 Celsius. Then carbon monoxide becomes liquid and we can गेट हाइड्रोजन इन फ्री स्टेट। उस वक्त तो हमने क्या किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को यानी कि वाटर गैस को हमने 500 सेल्सियस पे और हीट स्टीम प्रोवाइड की, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। फिर उस मिक्सचर को पानी में डिजोल्व करके कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो गई और हमें हाइड्रोजन फ्री स्टेट में मिल गया। लेकिन इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कोई कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं कर रहे, डायरेक्टली क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम -200 सेल्सियस पे और ज़्यादा मतलब उसको जो है -200 सेल्सियस पे उसको ठंडा कर लेंगे, जिसके बाद क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी और हाइड्रोजन हमें फ्री स्टेट में हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं स्टीम मेथनॉल प्रोसेस, और ये ऊपर हाँ स्टीम मेथनॉल प्रोसेस। अब हम किसके ज़रिए बना रहे हैं, स्टीम मेथनॉल प्रोसेस के ज़रिए बना रहे हैं हाइड्रोजन। इन दिस प्रोसेस व्हेन द मेथनॉल इज हीटेड एट 250 सेल्सियस दे प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेथनॉल कहते हैं स्प्रिट को, ठीक है। तो जब हम मेथनॉल को जो है 250 सेल्सियस पे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो मिक्सचर बनाएगा वो मिक्सचर होगा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसके बाद हम इस मिक्सचर में से हाइड्रोजन कैसे अलग करेंगे, वी कैन सेपरेटेड हाइड्रोजन बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अंडर अ हाई प्रेशर व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर एंड वी गेट हाइड्रोजन इन फ्री स्टेट। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का मिक्सचर हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, एक हाई प्रेशर के साथ पानी इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल हो जाएगी और हाइड्रोजन हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे CHOH ले लिया, हाइड्रोजन सॉरी ये हमने लिया कार्बन, एक मिनट रुके, अच्छा CHOH फार्मूला है मेथनॉल का, मेथनॉल ले लिया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसको रिएक्ट करा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए और 3 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नीचे आते हैं, ये हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया के ज़रिए हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, इन दिस प्रोसेस वी मैंने 2 बार लिख दिया, वी कैन in this process we can manufacture hydrogen with ammonia by passing over an active catalyst at 1000 Celsius and having a mixture of nitrogen and hydrogen, and we can get hydrogen free state by cooling this mixture in -196 Celsius when the nitrogen becomes liquid and gas एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन इन फ्री स्टेट। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, अमोनिया में से हम पासिंग ओवर करवाएंगे एक्टिव कैटलिस्ट की, उसके बाद 1000 सेल्सियस पे। अब क्या कैटलिस्ट क्या होते हैं, नीचे आए थे पहले देख लेते हैं। सो कैटलिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटलिस्ट की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी। कैटलिस्ट द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय एडिंग अ सब्सटेंस नॉन एज कैटलिस्ट, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करवाने के लिए और उसका रेट जो है इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैटालिस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये किया कि 1000 सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमने जो है एक कैटलिस्ट पास करवाया अमोनिया के अंदर से, जिससे कि क्या हुआ, अमोनिया ने एक मिक्सचर बनाया जो कि कंसिस्ट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे। अब हम हाइड्रोजन कैसे अलग करेंगे नाइट्रोजन से, जब हम इस मिक्सचर को -196 सेल्सियस पे ठंडा करेंगे तो नाइट्रोजन लिक्विड बन जाएगी और हाइड्रोजन हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इतना बड़ा टॉपिक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे दी, आप ये एग्जांपल्स यूज़ करके अपने पेपर में भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो कहीं भी। तो यहाँ पे हमारा इतना डिफ़िकल्ट सा टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।